प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम कक्षा 11 की हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत काव्यखंड का पाठ बे आँखें पढ़ेंगे। बे आँखें ये कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने किसान की दयनीय दीनहीन दशा का मार्मिक चित्रण किया है। बे आँखें आप देख रहे होंगे, 2 आँखें, इनमें आंसू की बूंदें टपकती हुई और कुछ दृश्य इन आँखों में। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और जैसा कि आप जानते हैं, कविता की व्याख्या करते समय हमको 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है व्याख्या में। पहले भी हमने बताया है कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में पाठ का नाम, कवि का नाम। प्रसंग में कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है। व्याख्या में उसका सरल अर्थ, अन्य भावार्थ, अन्य विशेष अर्थ, जो भी उस कविता में अपेक्षित होता है कवि के द्वारा, वो सारी बातें हमको व्याख्या में करना होती हैं। विशेष में काव्यगत सौंदर्य देखा जाता है, छंद कैसा, रस, अलंकार इत्यादि की पहचान की जाती है। तो इस तरह से 4 बिंदुओं पर हम व्याख्या करते हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। ये समग्र मिलाकर व्याख्या कहलाती है। यहाँ सबसे पहले कविता का संदर्भ देखा जाए तो इस कविता का संदर्भ होगा बे आँखें, पाठ का नाम, और कवि का नाम होगा सुमित्रा नंदन पंत। यही संदर्भ संपूर्ण कविता में रहेगा। प्रसंग किसान की दयनीय दीनहीन दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह प्रसंग भी संपूर्ण कविता में रहेगा। एक बार प्रसंग फिर सुन लीजिए। किसान की दीनहीन दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है, मर्म को छू जाए ऐसा चित्रण किया गया है। ये प्रसंग हुआ। विशेष अभी बता देते हैं, वैसे उसका क्रम व्याख्या के बाद आता है, लेकिन व्याख्या हम एक साथ करते जाएंगे तो विशेष भी अभी बता देते हैं। वो सभी उसमें अलंकार पहचानना होते हैं। सामान्यतः अनुप्रास अलंकार प्राय हर कविता में होता है। यहाँ दीनहीन दशा का वर्णन किया जा रहा है तो बीच बीच में यहाँ पर करुण रस भी होगा और कहीं प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन होगा तो श्रृंगार रस होगा, तो विशेष अलग अलग पद में होगा। अब करते हैं व्याख्या। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि सुमित्रा नंदन पंत। एक किसान की आँखों की तरफ जब गहराई से देखते हैं तो उस किसान की आँखों को देखकर उन्हें डर लगता है। क्यों लगता है? देखिए, आप चित्र में किसान की आंखें देख रहे होंगे। अंधकार की गुहा सरीखी, ये आंखें कैसी हैं? अंधकार की गुफा, गुहा माने होता है गुफा, गुफा माने पर्वत के चट्टानों के बीच वाला हिस्सा जहाँ भयंकर अंधेरा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं गुफा।
सरीखी माने उस जैसी, गुफा जैसी, जैसी पर्वतों की भयंकर डरावनी गुफाएं होती हैं, ऐसी किसान की आंखें हैं। मतलब आंखें धंस गई हैं दुख के कारण, अत्यधिक रुदन के कारण किसान की आंखें अंदर की ओर धंस गई हैं। तो धंसी हुई आंखों के लिए कवि ने बिंब प्रस्तुत किया है गुफासी। कैसी आंखें हैं? गुफासी। उन आंखों में कवि को देखने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? गुफा में अंदर जाने से जैसे कालापन रहता है, डरावना होता है, अंधेरी गुफाएं होती हैं, तो उनमें भी डर सा लगा रहता है कि कोई गुफा में अंदर कुछ हो ना। इस तरह से लेखक को भी किसान की आंखें गुफा के समान दिखाई देती हैं और उन आंखों को देखने से लेखक को डर लगता है। अब डर का कारण क्या है? क्यों डरता है लेखक? कवि, भरा दूर तक उनमें दारुण, उन आंखों में क्या भरा है? दूर तक, माने उनकी गहराइयों में, माने उन आंखों में बहुत दूर तक, अंदर तक, दारुण माने भयानक, दैन्य दुख, दीनता और दुख का नीरव रोदन। नीरव माने होता है शांत, मौन, चुपचाप। रोदन माने रोना, चुपचाप रोना, माने मौन रुदन। मौन रुदन जब मुँह से रोने की आवाज़ ना निकले। रोना भी कई तरह का होता है, विलाप करके रोना, प्रलाप करके रोना, आलाप करके रोना, सिसकियाँ लेकर रोना, अंदर ही अंदर चुपचाप रोना, इस तरह से रोना। तो किसान का जो रोना है वो नीरव है, मतलब कुछ आवाज़ नहीं आती, चुपचाप रोता है, दुख अंदर पी लेता है, आँखों से आंसू बहते हैं। तो इस तरह से उसके आँखों से दैन्य दुख का नीरव रोदन, माने दीनता का, उसके अभावों का, उसकी पीड़ा का, उसके कष्टों का रुदन, रोना, चुपचाप रोता रहता है। दूर तक वह दुख, वह पीड़ा, वह कष्ट भरे हुए हैं उसकी आंखों में, और उस कष्ट को, उस पीड़ा को देखकर कवि का मन डर जाता है। तो अंधकार की गुफा सरी की उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। किसान की वे आँखें जिन आँखों में दूर दूर तक, माने आँखों की गहराइयों में अत्यंत कष्ट हैं, दीनता है, और उस कारण से उसका चुपचाप रोना समाया हुआ है, माने रोती हुई आँखें हैं। ऐसी आँखों में जिसमें भयानक दुख भरे पड़े हैं, अपार पीड़ाएं भरी पड़ी हुई हैं, कष्टों भरा जीवन भरा पड़ा है, उन आँखों को देखकर कवि का मन डर जाता है। वे आँखें गहरी गुफा के समान हैं जिनमें अंधकार ही अंधकार है, अर्थात निराशा ही निराशा है। किसान निराश है, किसान उदास है, उसकी वे उदास आँखें, वे निराश आँखें देखकर कवि का मन डर जाता है, उसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि वह पीड़ा को अनुभव करता है। एक भावुक कवि उस किसान की पीड़ा को जब अनुभव करता है तो उससे उसकी आंखों में वो पीड़ा नज़र आती है और उसको देखकर उसका मन डर जाता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। किसान का नीरव रोदन देखिए नीचे, उसकी आँखों में कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है। हमेशा ऐसा था किसान? नहीं, वह स्वाधीन किसान रहा। पहले वह किसान बड़ा स्वाधीन था, स्वाधीन माने स्वतंत्र था, उसमें स्वाभिमान था, उसकी आंखों में चमक थी। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसके। वह जब किसान जब स्वाधीन था, माने स्वतंत्र था, माने अपने आप पर उसका नियंत्रण था, तब वह बड़ी उसकी आंखों में चमक हुआ करती थी। वह स्वाभिमानी था, उसके अपने खेत थे, घरबार थे, सब कुछ अपना था, खाता था, कमाता था। लेकिन नियति कुछ ऐसी हुई कि उसका वो स्वाभिमान ऐसा बह गया, छोड़ उसे मझधार आज
उसको छोड़कर वो स्वाभिमान, वो उसका संसार, कौन सा संसार? उसके खेत, उसके घर, उसके द्वार, उसका अपना सब कुछ, उसका संसार ऐसे बह गया। कगार सदृश वह किसका, जैसे कगार माने किनारा, नदी के किनारा, जब नदी में पानी अधिक होता है तो उस पानी के बाढ़ के कारण आसपास के किनारे जो होते हैं वो कट जाते हैं और उसकी मिट्टी गल गल कर और फिर बहाव के साथ बह जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे उसके सुख, उसके घर, उसके खेत, उसके पशु, उसके अपने, माने उसका संसार एक नदी के किनारे के समान टूटकर नदी में बह जा गया। ऐसा उसका स्वाभिमान, उसका संसार उसको छोड़कर माने उसे बह गया। और उस किसान को कहाँ छोड़ा? मझधार में, बीच धार में छोड़ उसे मझधार, आज वह संसार कगार सदृश वह किसका, उसको मानो बीच मझधार में छोड़ दिया। मझधार में छोड़ देना माने उस किनारे भी दूर दूर तक, मतलब कोई सहारा नहीं उसको। तो जो किसान कभी स्वाधीन रहा करता था, जिसकी आंखों में चमक हुआ करती थी, आंखों में तेज रहता था, मन प्रसन्न रहता था, खुश रहता था, लेकिन नियति देखिए, प्रकृति, ये साहूकारी देखिए, महाजनों की इस तरह की व्यवस्था देखिए कि उस कारण से उसका सारा संसार माने बह गया, नष्ट हो गया। जैसे कोई नदी के किनारे से किनारा टूटकर नदी में बह जाए, इस तरह से उसको सब कुछ छोड़कर उसे बह गया। अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ वे दखल अव्वय जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। एक समय वो था कि जब उसके अपने खेत हुआ करते थे, जब उसके खेतों में हरियाली आ जाती थी, फसलें आ जाती थी, और जब फसलें लहलहाती थी उसका मन प्रसन्न हो जाया करता था उनको देखकर। माने उसके मुख पर प्रसन्नता ऐसे आती थी जैसे हरियाली में हवा के साथ साथ एक तिनका तिनका तृण तृण मन तिनका तिनका जब हिलता है, ऐसे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, प्रसन्नता आ जाती थी। कब? लहराते हुए खेत, जब वो खेतों को देखता था कि वो हवा में लहलहाती थी, लहलहाती फसलों को देखता था दृगों में, उसके आंखों में इस तरह से छा जाते थे जैसे उसके खेतों में प्रसन्नता इस तरह से छा जाती थी जैसे मुस्कान आ जाती हो। लेकिन और हुआ बेदखल व अब जिनसे, लेकिन अब खेत से वह बेदखल कर दिया गया, माने उनको उससे दूर कर दिया, माने वो खेतों से उसे हटा दिया गया, माने खेत अब उसके नहीं रहे, उसका मतलब जिम्मेदारी उससे ख़त्म कर दी, यानी उसका मालिकाना हक समाप्त कर दिया, उनको बेदखल कर दिया, माने उसके मालिकाना हक उन खेतों से अलग कर दिया। तो अब वो खेत उसके अपने नहीं रहे, लेकिन उस खेतों की याद उसे आज भी आती है। वो खेत जिनमें कभी फसलें हुआ करती थी, लहलहाती थी, उनको देखकर किसान की आंखों में प्रसन्नता आ जाती थी हरियाली के तिनके तिनके से, और उसका जीवन हंसता व्यतीत होता था। लेकिन आज उन खेतों से उसको बेदखल कर दिया गया, माने छीन लिया गया उस खेतों को। क्यों? साहूकारों ने ऋण दिया, ऋण से अधिक सूद लिया, सूद माने ब्याज, किसान उन्हें चुका नहीं पाया तो साहूकारों ने उस किसान के खेत छीन लिए, उसे खेतों से बेदखल कर दिया, उसके खेत किसान के साहूकारों ने अपने कब्जे में कर लिया। तो उसे उन खेतों की याद आती है, उसमें उन फसलों की याद आती है, उन फसलों की जिन फसलों को देखकर कभी उसका जीवन हंसता था, प्रसन्न रहता था, मन मुग्ध हो जाता था। आज उन खेतों को देखकर वह बड़ा दुखी हो रहा है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा।
पहले उसकी आंखों में हरियाली आती थी, अब उसकी आंखों में घूमा करता उसकी आंखों का तारा। अब आजकल उसकी आंखों में अभी क्या दिखता है? उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा माने अत्यंत प्यारा, मुहावरा है ये। और आंखों का तारा कौन किसको माना जाता है? सामान्यतः अपने पुत्र पुत्री को आंखों का तारा कहा था। तो किसान का जो पुत्र होता है, जो उसकी आंखों का तारा था, माने जो उसे अत्यंत प्यारा था, प्रिय था, और वो भी युवा जवान बेटा, वो जवान बेटा अब उसकी आंखों में आता है। क्यों आता है? उस बेटे के साथ क्या हुआ? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। स्पष्ट अर्थ है। कारकुन माने साहूकार के आदमी, साहूकार के आदमी जिन्होंने ऋण वसूली के लिए गए और किसान के बेटे को पीटा, और इतना पीटा कि वो मर गया। एक किसान के पीड़ा समझिए कि जिसके खेत छीन लिए गए हों ऋण में, सूद में, ब्याज के कारण, हरे भरे लहलहाते खेत छीन लिए, और उसका इकलौता बेटा, एक ही बेटा था, एक बेटी थी, एक बेटा था, एक बेटा, और उस बेटे को भी इतना पीटा साहूकार के आदमियों ने, कारकुनों ने, कारकुन माने उस साहूकार के जो आदमी हैं, उसके लठैतों ने इतना लाठियों से पीटा कि जवानी में ही वो बेचारा मर गया। आप चित्र में देखिए, एक पड़ा हुआ है एक लड़का और उसको कुछ लोग मार रहे हैं। मतलब जिस किसान का बेटे को मार डाला जाए, जिसके खेत छीन लिए जाएं, उन आंखों की पीड़ा को आप अनुभव कीजिए जरा। तो लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ वे दखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। उस किसान को पहले उसकी आँखों में क्या लहराता था? हरियाली। क्या दृश्य आता था? हरे भरे खेत, जिससे क्या होता था? उसके जीवन में प्रसन्नता थी। और आज उन्हीं आँखों में क्या आता है? वो उस बेटे की याद है जो उसकी आंखों का तारा था, जिसे जवानी में ही मार डाला गया साहूकारों के द्वारा। तो उन किसान की आंखों से कवि को डर लगता है। बिका दिया घर द्वार, ये घर द्वार देखिए, ये भी बिक गए, खेत गए, लड़का मारा गया, घर बच्चे थे वो भी बिकवा दिए, नीलाम करा दिए। किसने? साहूकार ने। ऋण नहीं चुका पाया किसान, ऋण का ब्याज नहीं चुका पाया, और ब्याज में, ऋण में, बदले में क्या क्या नहीं किया किसान के साथ उस साहूकारों ने। देखिए जरा कि बिका दिया घर द्वार, घर द्वार भी बिक गए, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी उसने, जरा सा भी माफ़ नहीं किया किसान का कर्जा। महाजन ने, महाजन माने साहूकार ने, ब्याज की एक एक पाई वसूली, कौड़ी मतलब एक कुछ भी, एक एक आना भी, कौड़ी एक तरह का प्राचीन समय में कौड़ी होती थी। तो एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी उसने। रह रहे आंखों में चुभती भय कुर्क हुई वर्धों की जोड़ी, आंखों में उसे बार बार सालती रहती थी, चुभती रहती थी। कौन सी? कुर्क हुई, जो कुर्क कर ली गई। कुर्क माने जब ऋण वसूली में कोई चीज़ को अपने अधीन कर लेती हैं, उसे कुर्क करना कहलाते हैं। बैंक में भी आजकल कोई सामान जो लेते हैं तो सामान कुर्की कर लेती हैं, और भी चीज़ें जब रासात कर ली जाती हैं, अपने अधीनस्थ कर ली जाती है, उसे कुर्क कर जाती हैं। यहाँ महाजन ने भी उसके बैलों की जोड़ी, ये बैल दिख रहे हैं आपको दो, ऐसे बैल थे किसान के, उन किसान के बैलों को भी महाजन ने कुर्क कर लिया, माने छीन लिया। बर्दों, बर्दों यानी बर्द मानो होता बैल, बर्दों की जोड़ी माने एक जोड़ी बैल, माने दो बैल, दो बैलों को छीन लिया। अब देखिए क्या क्या हुआ किसान के साथ। उसके खेत छीन लिए, उसका बेटा मारा गया, उसका घर छीन लिया, उसके बैलों की जोड़ी छीन ली, कुर्क हुई वर्दों की जोड़ी, कुर्क हो गई, नीलाम कर दी बैल, बैल भी उसके नीलाम कर दिए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी एक गाय का नाम है, गाय, एक गाय थी अत्यंत सफ़ेद, दिख रहा है आप चित्र में, वो उसका नाम उसने उजरी रखा था, गाय का नाम, उसको उजरी उजरी कहता था।
और उजरी से वो अत्यधिक प्रेम करता था। उजरी भी उस किसान से प्रेम करती थी, इसलिए उजरी किसान के अतिरिक्त अन्य किसी को दुहाने नहीं आने देती थी अपने पास। मतलब किसान ही दुह सकता था उससे दूध, और किसी को वो पास में नहीं आने देती थी, उसको मार देती थी, लात मार देती थी। तो किसान को भी उजरी से प्रेम था, उजरी को भी किसान से प्रेम था। गाय इतनी भोली भाली, पशु प्रेम देखिए उसका, कि पशुओं को भी उस किसान से प्रेम था। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, उजरी को भी छीन लिया। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उसके जो खेत थे वो भी अब रह रह कर उसको याद आती है, बैलों की याद आती है, गाय की याद आती है, खेतों की याद आती है, घर की याद आती है, जवान बेटे की याद आती है। उजड़ गई जो सुख की खेती, उसकी खेती है उसकी भी उसे याद आती है। तो इस किसान के साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। उसकी घरवाली, उसके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो उसका इलाज करा सके, बीमार थी। बिना दवा दर्पण के, बिना दवा दर्पण यानी दवा दारू, दवा दारू माने औषधि माने इलाज, बिना इलाज के। घरनी माने घरवाली, किसान की घरवाली। स्वर्ग चली माने मृत्यु हो गई उसकी। आंखें आती भर, जब उसे याद करता है तो उसे रोना आ जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और जब माँ मर गई तो नवजात बच्ची थी, वो भी बिना देख रेख के 2 दिन बाद मर गई। 2 दिन तक ही माँ के बिना बेटी जी पाई और वो भी मर गई। अब देखिए किसान के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं कि बिना दवा दारू के, माने बिना औषधि के, बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के उसकी घरवाली बीमार थी, वो मर गई। उसको याद करता है तो किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसकी जो नवजात बच्ची थी, दूधमुही बच्ची थी, माने दूध पीती बच्ची थी, माने वो बच्ची भी माँ के मरने के 2 दिन बाद ही वो मर गई, क्योंकि बिन माँ के कैसे जिए, वो दूध पर आश्रित थी। और वो बच्ची भी भूख के मारे मर गई। तो पत्नी मरी बिना दवा के, नन्ही सी जान मर गई बिना दूध के। क्यों? किसान के पास पैसा ही नहीं था। किसान के पास था क्या? उसका घर बिक गया, बैल चले गए, गाय चली गई, बेटा कमाने वाला था एक, वो भी मारा गया, खेत छीन लिए गए, सब कुछ तो चला गया। घर में विधवा रही पतोहू। अब घर में कौन बची? किसान की पत्नी मर गई, किसान की नवजात बेटी मर गई, किसान का बेटा मर गया, तो विधवा रही पतोहू। पतोहू माने पुत्रवधू, माने बेटे की पत्नी। घर में विधवा रही, बेटा मर गया तो विधवा हो गई। तो घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी। कैसी थी? लक्ष्मी थी, माने सुशील थी, गृह लक्ष्मी थी वो, एक तरह से सद्गुण वाली थी, सद्गुण संपन्न थी, लक्ष्मी थी। लक्ष्मी संबोधन दिया गया उसे कि घर में जो बहू थी लक्ष्मी के समान थी, माने धन दौलत लाने वाली थी। यद्यपि पतिघातिन, लेकिन समाज में उसे पतिघातिन कहा गया। समाज की विडंबना देखिए, पति मरा लाठियों से, लेकिन लोगों ने कह दिया कि पतिघातिन है ये, पति को खा गई, पति की हत्या करने वाली, पतिघातिन माने पति की हत्या की है इसने। समाज ने कैसा कैसा आरोप लगाया, उस पर आरोप लग गया कि पति को मार डाला इसने, पतिघातिन है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और इस पति की हत्या के जुर्म में उसका जो बेटा था किसान का, उसकी हत्या का आरोप मढ़ दिया गया उस पुत्रवधू पर, बहू पर। और उसकी पत्नी को, बेटे की पत्नी को, माने पतोहू को, माने पुत्रवधू को, किसान की पुत्रवधू को पकड़ मंगाया कोतवाल ने। कोतवाल माने थानेदार ने, दरोगा ने। दरोगा ने उसको पकड़कर मंगवाया। कहाँ? थाने में, पूछताछ करने के लिए कि पति की हत्या कैसे हुई, क्या हुई इत्यादि। ये पूछताछ के बहाने, एक तो एक बहाना था, और उसके साथ गलत काम किया, अपनी वासना का शिकार बना लिया, उसके साथ अत्याचार हुए। और जब वो
वहाँ से लौट के आई तो शर्म के मारे क्या हुआ, डूब कुएं में मरी एक दिन, कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली उसने। ये कुआं देख रहे हैं आप, किसान देखो कैसे अपनी बहू को देख रहा है, उस झांक रहा है ऊपर से। तो क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं देखिए आप। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख रेख के, बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई, मर घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघात इन पकड़ मंगाया, कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। पुत्र वधू भी मर गई, जो लक्ष्मी थी, लेकिन समाज ने उसको पतिघातिन का आरोप लगा दिया। यहाँ थानेदार पर भी, मैंने कोतवाल पर, पुलिस व्यवस्था पर भी व्यंग किया कवि ने कि कोतवाल, पुलिस व्यवस्था और साहूकार, इन दो किस तरह से अत्याचार ढाते हैं किसान पर। इन दोनों के कारण किसान का पूरा संसार ही नष्ट हो गया। और देखिए, खैर पैर की जूती जोरू ना सही, एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। समाज में एक ये भी धारणा है कि स्त्री को पैर की जूती माना जाता है, मतलब जूती के समान उसको तुच्छ समझा जाता है। जैसे पैर की जूती है, पहने हैं, फट गई तो दूसरी पे ले लो, ऐसे पत्नी है, मर गई तो दूसरी आ जाएगी। तो एक स्त्री का क्या स्थान था समाज में, उसका भी चित्रण कवि ने किया है कि खैर छोड़िए, पैर की जूती जोरू, जोरू माने पत्नी, पत्नी तो क्या होती, पैर की जूती होती है। ना सही एक दूसरी आती, एक मर गई तो दूसरी आ जाती, किसान रहता दूसरी विवाह भी कर सकता था वो। पर जवान लड़के की सुध कर, लेकिन जब जवान लड़के की याद करता है, पर जवान लड़के की सुध कर याद करता है, तो सांप लौटते फटती छाती। जब उसे लड़के की याद आती है तो उसकी हृदय पर सांप लौट जाते हैं, माने उसे अत्यंत पीड़ा होती है, उसकी छाती फट जाती है, विदीर्ण हो जाता है, सांप लौटती, ईर्ष्या जलन से उसका हृदय भर जाता है। जलन किसके प्रति, उस साहूकार के प्रति जिसके कारण उसके बेटे को मारा गया। तो सांप लौटते फटती छाती, किसान जब याद करता है, पत्नी पर थोड़ा सा संतोष कर लेता, चलो पत्नी मर गई कोई बात नहीं, दूसरा विवाह कर लेती, दूसरी आ जाती, लेकिन बेटा कहाँ से दूसरा आएगा। तो वो बेटे की याद करता है तो उसकी छाती फट जाती है, माने विदीर्ण हो जाता है, उसके पीड़ा अत्यंत चरम तक पहुँच जाती है, उसके हृदय पर सांप लौटने लगता है, उसे जलन सी भर जाती है, अत्यंत पीड़ा होती है, कष्ट होता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक कहलाती, जब वह अपने खेतों को देखता है, खेतों की याद आती है, उसे लहराते हैं तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती, और जब उसे अपनी उन सब चीज़ों की याद आती है, खेतों की, बैलों की, पुत्र की, पुत्रवधू की, पत्नी की, बेटी की, घर द्वार की, गाय की, बैलों की जोड़ी की, तो तुरंत शून्य में गड़ जाता, मैंने आकाश की ओर देखने लगता है। देखिए दो आंखें आकाश की ओर देखने, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, और शून्य में गड़ जाता है वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। वो चितवन कैसी हो जाती है, वो देखने का दृष्टि कैसी हो जाती है, जैसे कोई नोक चुभो रहा हो, नोक सी चुभने लगती है, वे आंखें शूल सी बन जाती हैं, क्योंकि जब वह शून्य में देखने लगता है, आकाश की ओर देखने लगता है, माने जब उसकी चितवन ऐसी हो जाती है, जब वो पुरानी बातों को याद करता है, अपने सुख के दिन याद करता है, और फिर वो अपने परिजनों को याद करता है, अपने खेतों को याद करता है, तो उसकी आंखें में दृश्य उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके चुभ रहे हों। तो अत्यंत ही मार्मिक चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। अब कविता के साथ कुछ प्रश्नों के उत्तर संजोते हैं अपन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। ये जो पंक्तियां हैं इनमें कुछ प्रश्न बने हैं। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? आंखें देखने से डर कम लगता है वैसे, हाँ किसी के गुस्से में आंखें हों तो देखने में डर जरूर लगता है, लेकिन यहाँ गुस्से वाली आंखें नहीं हैं। आमतौर पर हमें डर किन किन बातों से लगता है तो बताइए। वैसे तो सामान्यतः लोग किससे डरते हैं? अपने मृत्यु से सभी डरते हैं।
अपने प्रियजन की मृत्यु से डर लगता है, दुर्घटना से डर लगता है, कोई घाटा लग जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कभी मान सम्मान में भी डर लगता है, छात्रों को पिटने से डर लगता है, प्रताड़ना से डर लगता है, बेइज्जती से डर लगता है, कई तरह के भय होते हैं आमतौर पर। तो अब आपको जो उचित लगे वो उसमें लिख देना। आमतौर पर हमें डर किन किन बातों से लगता है? डर सबको लगता है जीवन में, किसी न किसी बात से डर लगता है। किसी को अंधेरे से डर लग जाता है, किसी को भूतों से डर लग जाता है, अंधविश्वासी लोगों को भूतों से डर लग जाता है। तो सब अलग अलग तरह से डर। तो आमतौर पर सामान्यतः डर अपनी मृत्यु से सबको लगता है, अपने मान सम्मान से सबको लगता है, अपमान होने पर सबको डर लगता है, हानि से सबको डर लगता है। तो ये उत्तर लिखेंगे। बहुत सरल प्रश्न है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया? ये भी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। उन आँखें, कौन सी आँखें? उन आँखों से, किसान की आँखों से। कवि ने किसकी ओर संकेत किया? किसान की ओर संकेत किया। वो आँख किसकी है? किसान की। अगला प्रश्न है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? हाँ, ये बात, उन आँखों से डर क्यों लगता है? किसान की आँखें जिसमें की पीड़ा है, कष्ट है, उससे कवि क्यों डर रहा है? डर लगता है सबल से, बलवान से। किसान तो असहाय है, निर्बल है, फिर कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? कवि जब देखता है उसकी दयनीय दशा, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, उसके कष्ट किसान के, तो उसे उस आंखों में भयावह डर लगता है। उसकी दारुण दुख देखकर, उसकी दीनता देखकर किसान को डर लग जाता है। किसान की आंखें देखकर कवि को डर लग जाता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों का पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है कि वह चाहता है कि उसके जीवन में जो खालीपन है, जो दुख है, जो भय है, वो दूर दूर तक अंधकार के समान है। वो निराशा उसके जीवन में दिखती है। उस निराशा को कैसे दूर कर सकता है? उस निराशा को देखकर कवि का मन डर जाता है। यदि कवि इन आँखों को से नहीं डरता, तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तो शायद उसे किसान की उस पीड़ा का अनुभव नहीं होता, उसे बोध नहीं होता किसान का जीवन कैसा होता है। आज भी किसान को वो सुख नहीं है, आज भी उसके हिस्से में दुख है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया? तो आप समझ गए होंगे, कविता में किसान की पीड़ा के लिए साहूकार, महाजन, यानी जो सूद पर ब्याज पर पैसे देते हैं, उधार ऋण देते हैं, ऐसे लोग जो किसान की ज़मीन को हड़प लेते हैं। दूसरे, जो पुलिस व्यवस्था है वो भी किसान का शोषण करती है। थानेदार को बताया इसमें, इस तरह से दरोगा ने भी किसान का शोषण ही किया, कारण स्पष्ट होते हुए भी उसे फंसा दिया। तो किसान की पीड़ा के लिए महाजन व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, इनको जिम्मेदार बताया गया है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? वो पिछले सुख जब उसके खेत अपने थे, जिनमें फसलें लहलहाती थीं, जब उसका अपना पूरा परिवार था, पत्नी थी, बेटा था, पुत्र वधू थी, बेटी थी, हंसते खेलते थे, जीवन यापन करते थे, जिसमें उसके आंखों में स्वाभिमान रहता था कि उसके अपने कहने के लिए खेत थे, अपने कहने के लिए बैल थे, अपने कहने के लिए गाय थी, सब कुछ अपना था, घर द्वार थे। लेकिन जब वो अपनी चीज़ों को खो देता है तो उसकी चमक भी खो जाती है। अब है संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। ये व्याख्या हमने समझा दी, संदर्भ भी बता दिया। घर में विधवा रही पतो हो, लक्ष्मी थे यद्यपि पतिघातिन,
पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भरे एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वय चितवंती की नौ सदर्श बन जाती। ये सारे अर्थ समझा दिए गए हैं। घर में विधवा रही पतो खैर पैर की जूती, जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। ये आप लिखेंगे। ये समाज में जो स्त्री के बारे में सोचा जाता है, समझा जाता है, पैर की जूती मुहावरा है, एक न सही दूजी आती। घर में विधवा पतो मतलब पुत्र वधू जो विधवा थी उसकी क्या मनोदशा रही होगी, इस पर आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से आज ये पाठ बेआंक है पूरा होगा।